जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निषेचन के बारे में, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये घटना किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, निषेचन की घटना के पहले कोई और भी घटना हुई थी और इसके बाद भी कौन सी घटना होगी उसको जान लेते हैं। ठीक है, और इससे पहले हम जान लेते हैं कि इस घटना को किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जो निषेचन की घटना है, उस घटना को हम पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाओं के अंतर्गत। कौन सी घटना? लैंगिक लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाएं। ठीक है, लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाएं। इस घटना के अंतर्गत तीन घटनाएं घटित होती हैं। जो पहली घटना है दोस्तों, वो है निषेचन पूर्व घटना। कौन सी घटना? निषेचन पूर्व की घटना। ठीक है, निषेचन पूर्व की घटना। इस घटना के अंतर्गत निषेचन के पहले की जो घटनाएं घटित होती हैं, यानी कि युग्मक का बनना, यानी कि जो आपका गैमिट हो गया, गैमिट कैसे बनता है, गैमिट कितने प्रकार की होती है, और कौन सा गैमिट आपका चल होता है, कौन सा गैमिट अचल होता है, इन सभी के बारे में हमने इसमें देख लिया था। अब हम बात करेंगे नंबर 2, जिसमें हम निषेचन के बारे में बात करेंगे, केवल और केवल निषेचन के बारे में। निषेचन कितने प्रकार का होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बारे में। और फिर निषेचन के बाद जो तीसरी घटना होती है, वो होती है निषेचन पश्च की घटना। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे निषेचन के बाद क्या होता है, यानी कि जाइगोट इसमें बन चुका रहता है, जाइगोट बनने के बाद कौन सी घटनाएं होती हैं और कब इसमें बच्चे का निर्माण होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे निषेचन पश्च की घटना के अंतर्गत। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम केवल और केवल पढ़ेंगे निषेचन के बारे में, निषेचन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों, निषेचन की घटना। ठीक है, निषेचन की घटना। निषेचन की घटना। तो दोस्तों ये जो निषेचन की घटना होती है, वो लैंगिक जनन करने वाले सभी जीवों में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, निषेचन होती है। ठीक है, नंबर 1 पर पॉइंट नोट कीजिए कि निषेचन की जो घटना होती है, उस सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। कौन सी घटना होती है? सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है। और इस घटना के अंतर क्या होता है? इस घटना के अंतर्गत जो हमारा निषेचन पूर्व की घटना में युग्मक बना हुआ था, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक, वो आपस में फ्यूज हो जाता है, संलयित हो जाता है। ठीक है, तो उसके दौरान युग्मनज का निर्माण होता है या फिर युग्मन का निर्माण होता है। तो दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, तो इस घटना के अंतर्गत युग्मकों का संलयन होता है। युग्मकों का संलयन होता है, अर्थात जो हमारा स्पर्म होता है, ठीक है, यानी कि नर युग्मक और जो मादा युग्मक होती है अंडा, वो फ्यूज होकर के बनाती है जाइगोट। ठीक है, इधर से स्पर्म आया, इधर से ओवा, हमारा धान से बन गया जाइगोट। ठीक है, इस घटना के अंदर हमारा बनता है जाइगोट, निषेचन की घटना के अंदर बनता है जाइगोट। तो इसलिए हम इस घटना को कह सकते हैं युग्मक संलयन की घटना। ठीक है,
हो गया। फिर उसके बाद हम इसके अंतर्गत जान लेते हैं कि ये निषेचन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। हमने तो जान लिया कि निषेचन क्या होता है, निषेचन के अंतर्गत हमारा जायगोट बनता है, ये बात क्लियर हो गई। अब जानेंगे निषेचन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो निषेचन होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है आंतरिक निषेचन, दूसरा होता है बाह्य निषेचन। अब दोस्तों बाह्य निषेचन के अंतर्गत की बात करें तो जो बाह्य निषेचन होता है उसमें जो जायगोट बनता है वो शरीर के बाहर बनता है, यानी कि जो नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक होते हैं वो दोनों शरीर के बाहर संलयित होते हैं। और जो आंतरिक निषेचन होता है उसमें ठीक उल्टा होगा, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों शरीर के अंदर मिलेंगे। और ये कौन कौन से जंतुओं में होते हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि कुछ जो जीव होते हैं या फिर कुछ जो पादप होते हैं वो जलीय माध्यम से अपना निषेचन करते हैं। तो जो जलीय माध्यम से अपना निषेचन करते हैं उनमें जो निषेचन होगा वो बाह्य निषेचन होगा। जैसे कि कुछ शैवाल, ठीक है, नंबर पॉइंट नोट करते चलिए आप। कुछ शैवाल, कुछ नहीं अधिकतर शैवाल कीजिए, अधिकतर शैवाल, कुछ मछलियां और उभयचर प्राणी, उभयचर प्राणी या फिर इसी को हम जीव कर सकते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट आया उभयचर। उभयचर का मतलब क्या हुआ? उभयचर का मतलब हुआ जो जल में भी रहते हो और मृदा पर भी रहते हैं, भूमि पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। उभयचर का अगर हम उदाहरण की बात करें तो वो हो जाएंगे हमारे मेढक। ठीक है, जो मेढक होता है वो आपने देखा होगा कि वो मिट्टी पर भी फुदकते हैं और जल के अंदर भी रहते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर लिखते हैं मेढक। तो इनके अंतर्गत जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन होता है, यानी कि इनके जो युग्मक का संलयन होता है वो जल के माध्यम से होता है। तो लिखेंगे उभयचर प्राणी में युग्मक संलयन जल में होता है। और इस प्रक्रिया को बाह्य निषेचन कहते हैं। क्लियर हुआ? बाह्य निषेचन कहते हैं। या फिर इसी में एक पॉइंट आप और जोड़ सकते हैं कि जो बाह्य निषेचन होता है वो शरीर के बाहर होता है। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं। जो बाह्य निषेचन होता है बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। ठीक है, अब उसके बाद कहेंगे इस प्रक्रिया को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं आंतरिक निषेचन के बारे में। आंतरिक निषेचन किन किन जीवों में होता है? चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं आंतरिक निषेचन। दोस्तों जो ये आंतरिक निषेचन होता है वो पाया जाता है स्तनधारियों में, कुछ पक्षियों में और कुछ पादप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, प्रायोफाइटा, इन सभी पादप में जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन
पाया जाता है, यानी कि शरीर के अंदर की जो घटना होती है निषेचन की वो घटित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये निषेचन जो होता है वो आंतरिक निषेचन होगा। तो फिर हम लिखते हैं इसको, यह निषेचन स्तनधारियों पक्षियों ठीक है, और पादपों में हम उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे आवृतबीजी पादप और अनावृतबीजी पादप। आवृतबीजी पादप और अनावृतबीजी पादप। ठीक है, इन सभी पादपों में जो निषेचन होता है यानी कि युग्मक का संलयन होता है वो होता है शरीर के अंदर। पादपों में निषेचन की घटना शरीर के अंदर होता है। इस घटना को या फिर इस प्रकार के निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सीधा पहुंच सके और आप हर वीडियो को देख सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ सभी सोशल मीडिया लिंक पर शेयर कीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगहों पर शेयर कीजिए ताकि हर किसी को मदद मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।